ये कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है, तो कृपया करके अपने दिमाग के नसों को त्रास ना देते हुए ये वीडियो पूरा अंत तक देखिए और मज़े उठाइए। तो कैसे हो भाई लोग, क्या हाल चाल? तो भाई लोग, इट्स स्टोरी टाइम, इट्स स्टोरी टाइम। Oh yeah, it's story time. भाई ये कौन बोला? काम से काम रख, समझा क्या अरे अरे भाई 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 भाई, पारिवारिक वीडियो है भाई, गाली गलौज मत दे यहाँ पर। मेरे ऑडियंस छोड़ के चले जाएंगे ये वीडियो। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। तो भाई अब बात करते हैं अपने आज के वीडियो के बारे में। तो अबे इंट्रो इतना बड़ा मत बनाया कर, समझा? छोटा सा इंट्रो बना और वटा सावन की घटा। हाँ ठीक है चलेगा, थोड़ा तो बोलने दे भाई, मेरे थोड़ा तो बोलने दे। हाँ ठीक है, बोल। हाँ सो गाइस, आज का वीडियो होने वाला है मेरे एक स्टोरी टाइम, मतलब आपने तो नाम बढ़ा रहेगा, स्टोरी टाइम वीडियो है। सो स्टोरी टाइम वीडियो वाला मेरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैसी थी कॉलेज लाइफ में, एंड यू नो इट्स लिटरली आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो आज हम जानने वाले वो स्टोरी कैसे थी। तो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन विद अ वीडियो। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 9th स्टैंडर्ड से, और इफ़ यू डोंट नो, 9th स्टैंडर्ड में हमने बहुत कांड किए। हम मतलब मैं और मेरे दोस्त, हमने बहुत कांड किए। मेरा दोस्त एक इंट्रोवर्ट था, तो वो ज़्यादा बात नहीं करता था किसी और से, मेरे से ही बात करता था। सो अच्छा दोस्त पकड़ा था मैंने, लाइक मैं उससे सब सीक्रेट शेयर कर सकता था। सो 9th स्टैंडर्ड में बहुत कांड किए, जितना हमने 10th में नहीं किया उतना 9th में किए थे। स्टेप 1 towards my outstanding performance. So back to what I was saying. To be honest. So सच बोलूँ तो 9th स्टैंडर्ड में ना ट्रेंड्स चलते थे। ट्रेंड्स नामक एक चीज़, उस तक ट्रेंड्स नहीं बोलते थे हम उसको, उस तक बोलते थे कि फॉलो करते थे सब एक दूसरे को, लाइक ट्रेंड्स टाइप ही मैं बता सकता हूँ। तो ट्रेंड उस टाइम चलते थे, और जैसे सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स चलते थे वैसे ही वहाँ पर भी ट्रेंड्स चलते थे। तो सोशल मीडिया के ट्रेंड्स कैसे होते थे, 3 से 4 हफ्ते लेते थे पूरा ट्रेंड फैलने को, होने को। लेकिन हमारा ट्रेंड कैसा होता था कि लिटरली हमारा ट्रेंड मेनली 1 हफ्ता तक टिकता था, या फिर 3-4 दिन में ख़त्म हो जाता था हमारा ट्रेंड। सो हमारे इसमें ट्रेंड्स पता कैसे चालू होते थे? समझो अगर एक बंदे ने टिफ़िन में मैगी लाई, और एक बंदा आके बोलता है भाई मेरे को मैगी चाहिए, देन वो बंदा जिसने मैगी लाई वो बोलता है भाई मैं नहीं दूंगा। तो पता नहीं उस जो जिसको देना था वो बंदे के आंख में क्या चुल मचती है, वो अगले क्या पूरी क्लास अगले दिन से मैगी लाना चालू, मतलब 1-2 को छोड़ के पूरी क्लास मैगी लाना चालू कर देती है। तो व्हाट द हेक, मैं भी था उसमें, लेकिन वो ट्रेंड में मैं भी मैगी लाना चालू करता था। एंड इफ यू डोंट नो, मैं और मेरे पंटर लोग या फिर मेरे गैंग, हम बैक बेंचर्स थे। मतलब बैक बेंचर्स में भी 2 ग्रुप बट के रखे थे, एक मेरी ग्रुप थी और एक मेरे रिवाइवल एनिमी की ग्रुप थी, और हम एक ही क्लास में थे। सो ये ट्रेंड्स तो बहुत चलते थे। एंड इफ़ यू डोंट नो, मेरे को अचानक से पता है ये स्टोरी क्यों याद आई, क्योंकि ये ट्रेंड थे उसमें से एक ट्रेंड मेरा भी था, और लिटरली बोलूँ ना फाड़ू ट्रेंड था वो। लेकिन वो ट्रेंड सच बोलूँ तो ज़्यादा चला नहीं, क्योंकि मैम जो थी टीचर्स, उनके वजह से नहीं चला सच बोलो तो, क्योंकि वो लोग ने रिफ्यूज़ किया था वो ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड नहीं बोलते थे, लेकिन लाना, वो चीज़ लाना रिफ्यूज़ कर दिया था। एंड बैन इंसेंस मैं बोल सकता हूँ। सो स्टेप 2 टूवर्ड्स माई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। Smoking my mind up. तो स्कूल जो था उसका टाइम टेबल क्या होता था मैं बताता हूँ, कि स्टार्टिंग में 3 पीरियड होते थे, फिर उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक होता था जो 15 मिनट का होता था, एंड उसके बाद एक 5 पीरियड्स होते थे, 5 पीरियड्स होते थे। फिर उसके बाद एक लॉन्ग ब्रेक होता था जो 20 मिनट का होता था। पता नहीं यार, शॉर्ट ब्रेक लॉन्ग ब्रेक में क्या इतना चुलता, 5-5 मिनट में लॉन्ग ब्रेक बना दिया उसको। फिर लॉन्ग ब्रेक के बाद 2 पीरियड होते थे, फिर उसके बाद स्कूल ख़त्म, विच इज़ अबाउट सुबह के 7 बजे से 1 बजे तक या 1:30 बजे तक हमारा क्लास रहता था। एंड सच बोलूँ तो कैंटीन जो थी स्कूल की, वो लॉन्ग ब्रेक में हमेशा रहती थी, शॉर्ट ब्रेक में नहीं रहती थी। एंड लाइक लॉन्ग ब्रेक में खुलती थी वो भी। सो शॉर्ट ब्रेक में हमारा कुछ तो टाइम पास के लिए खाने का रहता था, वरना लॉन्ग ब्रेक में तो हम नीचे जा के भीख मांग के खाते थे एक दूसरे के साथ।
सो एक बार क्या हुआ, घर में ना टिफिन बनाते थे और सेंड करते शॉर्ट ब्रेक के, लॉन्ग ब्रेक पे तो हम नीचे आके खाते थे। सो नीचे इन सेंस हमारा क्लास 4th फ्लोर पे था, हाँ, तो नीचे आके खाते थे। सो घर पे है ना टिफ़िन बना है एंड मेरे को टिफ़िन लेके जाने का कोई मूड नहीं है। और इफ़ यू डोंट नो, मेरा बैग इतना हैवी रहता था ना कि मैं अलग से एक बैग यूज़ करता था टिफ़िन के लिए मेरे। तो हुआ यूँ कि घर पे टिफ़िन बना है 2-2, सो मैं रिफ्यूज़ कर लिया, मेरे को नहीं लेके जाना है। एंड मैंने पता नहीं वो संतरा जो था मेरे हॉल में रखा था, वो संतरा मैंने उठा लिया और मैं लेके चला गया स्कूल लेके जाने के बाद शॉर्ट ब्रेक में संतरा छीलना चालू किया। मैं छीलने के बाद वो खा रहा था एंड एक बंदा आके मेरे को बोलता भाई मेरे को एक संतरा दे। आई वाज लाइक नो, मैं नहीं दूंगा भाई, एक ही संतरा है मेरे पास। देन मेरे दिमाग में आया कि भाई ये ट्रेंड चालू हो सकता है एंड लकीली अगले दिन से ट्रेंड चालू भी हो गया एंड अगले दिन सब संतरा लाना चालू करे, सब लड़कियां तक संतरा लाना चालू कर दी थी। एंड इफ़ यू डोंट नो, हमारे स्कूल लाइफ में ना हमें लड़का लड़की बिठाया जाता था। तो मेरा जो दोस्त था वो पता नहीं कहाँ से संतरा लाता था और बहुत प्लेन संतरा रहता था वो, लाइक उसमें छेद तो होते थे लेकिन बहुत प्लेन संतरा रहता था और मेरे को बहुत कड़क लगता था वो। एंड एक बार क्या हुआ, मेरी जो बाजू की पार्टनर थी, उसका वीडियो के लिए उसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, विच कैन हार्म हर प्राइवेसी, सो उसका नाम है पालक पनीर, ये वीडियो के लिए, ओके। सो यहाँ से स्टेप 3 चालू होता है फॉर माई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। सो मेरा जो ब्रेक में उसका जो मेरे बाजू की पार्टनर था, उसका कोई दोस्त नहीं आया था उस दिन, तो वो मेरे बाजू में बैठी थी एंड मेरा जो नया दोस्त था वो मेरे बाजू में बैठा, नया मतलब वो मेरा दोस्त था, वो नया बाजू में, उसने संतरा लाया था और मैंने संतरा नहीं लाया था। तो वो छिलका निकाल के मेरे सामने रख रहा है। एंड इफ़ यू डोंट नो, संतरा फिर मौसमी, उसके जो छिलके रहते हैं ना, उसमें एक नेचुरल केमिकल होता है जो लिटरली अगर किसी के आँख में गिर जाता है तो उसका आँख एक टाइम जलने लगता है, आँख क्लियर हो जाता है, क्लियर इन सेंस सब साफ हो जाता है, आँख का कचरा जो रहता है, एंड उसके बाद आँख है ना लाल हो जाते हैं, लाल। सो और वो जो है उसको देखने की भी एक टेक्निक होती है, लाइक संतरा जो है ना, उसको अगर आँख में डालना है, संतरे का जो छिलके का रस है उसको आँख में डालना है, तो उसको भी एक अलग टेक्निक होती है। तो वो टेक्निक कैसे तो मैं बताता हूँ, अगर तुम जानना चाहते हो तो। सो वो संतरे मेरे सामने निकाल रहा है, उसका एक छिलका ले लिया मैं और उसको बस ऐसा स्क्वीज़ किया मैं, एंड अगर वो उसका जो लिक्विड है, जो उसके अंदर केमिकल है, अगर वो सीधे ऊपर की तरफ जाता है फंस करके, सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो जो छिलका है वो बेस्ट होता है आँख में डालने के लिए। और पता नहीं मेरे आँख में क्या चुल मची थी, मैंने वो संतरे का छिलका उठाया, खुद पे ना ट्राई करते वो लड़की के आँख में डाल दिया, लेफ्ट वाले। अरे यार बहुत आँख में कीड़े थे मेरे लड़की के आँख के लेफ्ट में डाल दिया। अब ब्रेक की जस्ट स्टार्टिंग ही हुई थी, हाँ, और उसका आँख जलने लगा लेफ्ट वाला। एंड उसके 2-3 जो दूर टाइप के दोस्त जिसके साथ बैठ के नहीं बात करती थी, वो लोग आए मेरे को चिल्ला रहे, भाई तूने क्या किया? हाँ, एंड आई वाज लाइक, अरे मैंने संतरे का लिक्विड उसके आँख में डाल दिया। देन शी इज लाइक, बस आँख में डाल दिया? एंड वो पालक पनीर जो थी वो बोल रही है, अरे आँख जल रहा है मेरा, लेफ्ट वाला आँख जल रहा है। उसके एक ही आँख में डाला था, लेफ्ट वाले, आँख जल रहा है। एंड मैं उस टाइम ब्रेक में तो खाना खा लिया, मैंने कुछ नूडल्स लाया था, मैगी लाई थी कुछ, तो मेरा ट्रेंड वही चल रहा था, पुराना ट्रेंड। एंड वो लड़की चिल्ला रही, उसने टिफिन नहीं खाया, उसका आँख दुख रहा है, लेफ्ट वाला आँख जल रहा है एकदम। एंड ब्रेक ख़त्म होता है, लेकिन ब्रेक में पता नहीं कैसे स्टाफ रूम तक बात चली गई। चलो ठीक है, चली गई तो चली गई, लेकिन क्या बोल के चली गई कि मैंने वो पालक पनीर का आँख फोड़ दिया। मतलब कुछ भी भाई, मतलब मैंने आँख फोड़ दिया उसका। एंड अगर तुम लोग देख रहे हो ना भाई, मतलब कहाँ का कहाँ जोड़ते हो यार तुम लोग, आँख फोड़ दिया, व्हाट डू यू मीन बाय आँख फोड़ दिया यार। और इफ़ यू डोंट नो, हमारी जो क्लास टीचर थी वो हमें हिस्ट्री भी पढ़ाया करती थी, और नेक्स्ट लेक्चर बाय डिफ़ॉल्ट आई गेस उसका ही था, मैम का हिस्ट्री लेक्चर, और मेरी वाट लगने वाली थी। एंड अगर आप नहीं जानते हो तो वो संतरा जब आँख में गिरता है, संतरे का जो जूस या रस, मिनिमम 10 मिनट उसका आँख जलता है, फिर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। एंड जो आँख में ना रेड कलर के बहुत ये आते हैं, लाइक लाइंस, रेड हो जाता है आँख। एंड अगर दोनों आँख में डालेंगे और वो रेड हो जाता है ना, तो लिटरली अगर दूर से कोई बंदा देखेगा ना, तो इट्स लाइक वो बंदा नशा किया है, इट्स लाइक ही इज़ हाई ऑन ड्रग्स, ऐसा फील आता है। एंड अभी बढ़ते क्लास की तरफ।
तो दिस इज द फाइनल चैप्टर ऑफ माई आउटस्टैंडिंग। तो मैम आती है एंड मैम बोलती है कि पालक पनीर का नाम लेती है। सो व्हाट हैपेंड, तो वो पूरा कहानी सुना देती है कि मैंने ऐसा किया। जब मेरे को उठाती है, बोले व्हाट हैपेंड, मैंने भी सेम चीज़ बोल दिया कि मैंने ऐसा किया। एंड मैम बोलती है सो स्टैंड अप एंड गो आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पर होता है मेरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कंप्लीट। बाहर जाके खड़ा, यहाँ तक स्टोरी नहीं है, आगे अभी सुनो। क्या वो पता है मेरे को वीडियो थोड़ा बड़ा है, लेकिन आगे अभी सुनो, बहुत मज़ेदार है। हमारे जो गैंग रहती थी सिर्फ हमारे क्लास तक नहीं रहती थी, हमारे दूसरे क्लास में भी रहती थी। सो ब्रेक में दूसरे क्लास में फैल गया ये, और मैं बाहर खड़ा हूँ क्लास के। एंड बंदे क्या करते थे, वॉशरूम के बहाने पे बाहर निकलते थे क्लास से, और मैं तो बाहर खड़ा हूँ, नज़ारे लूट रहा हूँ। तो वो मेरे को बोलता, अरे भाई क्या कांड किया तूने, पालक पनीर के आँख में डाल दिया, क्या कांड किया। एंड भाई मुझे अरे भाई बहुत मज़ा आया। मैं रिग्रेट में हुई नहीं, मैं अलग ही नशे में हूँ, मज़ा आ गया मेरे को, बहुत मज़ा आया ऐसा करके। एंड वो जा रहे, वही सेम बंदे जिन्होंने पूछा था, वो गए वॉशरूम जाके आए एंड मेरे को एक बैड न्यूज़ दी है। एंड मैं डर गया, क्या हुआ। देन वो बोलते, अरे तेरे को पता है प्रिंसिपल मैम राउंड पे। देन आई एम लाइक व्हाट द फक, सच्ची। देन इज यस सच्ची। और मेरी जो दिल मुंह में आ गई, मेरी पूरी फट गई। वो जो रिग्रेट नहीं था मेरे को, वो रिग्रेट होने लगा, अरे यार मैंने क्या कर दिया यार कांड। और इफ यू डोंट नो, अगर प्रिंसिपल मैम हमें बाहर देखती है ना तो हमें अंदर भेज देती है, अच्छी है प्रिंसिपल मैम, लेकिन इतने होमवर्क के साथ अंदर भेजेगी ना कि हमारी सच्ची बोलूँ ना फट के हाथ में आ जाएगी, इतना होमवर्क देती है। सो वो भी एक केमिस्ट्री टीचर थी हमारी प्रिंसिपल मैम। तो हमारा जो क्लास था 4th फ्लोर पे था। सो मैं बाहर खड़ा हूँ एंड लकीली लक ने इतना भी साथ नहीं छोड़ा मेरा। लकीली क्लास खत्म हो गई एंड मैम हिस्ट्री मैम ने बोला मेरे को अंदर आजा चल। एंड जैसे ही मैं अंदर गया वैसे ही प्रिंसिपल मैम हमारे कॉरिडोर में आ गई। एंड लक बोलूँ ना तो मैं बाहर खड़ा नहीं था और प्रिंसिपल मैम ने मेरे को देखा तक नहीं। और मैं प्रिंसिपल मैम के बहुत अच्छा दोस्त हूँ प्रिंसिपल मैम का। सो वे लिटरली भाई साहब मेरा जो लक मेरा साथ दिया ना पूछो मत। एंड बाय दिस मेरा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का स्टोरी यहाँ पर ही ख़त्म होता है। अगर वीडियो तुमको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना ना, कोई ज़रूरत नहीं है सब्सक्राइब क्या, बस वीडियो देखो और मज़े लूटो। तो अभी लूँगा तुम सबसे अलविदा, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सो बाय गाइस।